शुभ विचार। निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान। ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत लेखक का जीवन परिचय, कविता का पाठ और अंत में कविता का सारांश सहित व्याख्या भी करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। कवि का जीवन परिचय। जन्म 29 फरवरी 1896 बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में। निधन 25 अक्टूबर 1961। बचपन में ही मां का निधन। विवाह मनोरमा देवी से। 5 वर्ष के बाद महामारी के दौरान पत्नी की मृत्यु। एक बेटा रामकृष्ण और बेटी सरोज। 1935 में बेटी सरोज का निधन, जिससे वे काफ़ी मर्माहत हुए। सरोज स्मृति कविता इसी समय लिखी गई। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक। प्रमुख प्रकाशित कृतियां: काव्य संग्रह अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका 1939 आदि। उपन्यास: अप्सरा 1931, अलका 1933 आदि। कहानी संग्रह: लिली 1934, सखी 1935, सुकूल की बीबी 1941। निबंध आलोचना: रविंद्र कविता कानन 1929, प्रबंध पद्य 1934 आदि। बालपयोगी साहित्य: भक्त ध्रुव 1926, भीष्म 1926। अनुवाद कार्य: रामचरितमानस का खड़ी बोली में हिंदी पद्यानुवाद 1948, आनंद मठ बंगला से गद्यानुवाद आदि। निराला की भाषा भावानुरूप होने के साथ साथ ध्वन्यात्मक कोमलता और संगीतात्मकता जैसे गुणों से युक्त है। कविता जागो फिर एक बार का पाठ। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमूसंग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। गोविंद सिंह निज नाम जब कहलाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग फाग का खेला रन 12 महीने में। शेरों की मांद में आया है आस्यार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल। भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण ताप त्रया, अभय हो गए थे तुम। मृत्युंजय व्योम केश के समान, अमृत संतान तीव्र। भेद कर सप्ता वरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ। जहाँ आसन है सहरसार, जागो फिर एक बार। सिंह की गोद से छीन तारे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं। काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर। समर सरताज पर क्या है, सब माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जियो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फुका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता। ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्वभार। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार कविता
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संग्रह परिमल से लिया गया है। कवि इस कविता में उस समय का वर्णन किया है जब भारत अंग्रेजों के हाथों पराधीन था। इस कविता में कवि ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय जन के लिए कुछ चिंतन किया है और सुप्त भारतीय जनता को उनके गौरवमयी अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें जगाने का आह्वान किया है। कवि के अनुसार पराधीनता के उस युग में अनेक भारतीयों की अंतरात्मा सोई हुई थी। वे आलस्य और कायरता आदि से ग्रस्त थे और स्वयं को कमजोर व दीनहीन मान चुके थे। वे चारों तरफ से निराश थे। ऐसे में कवि ने इस कविता की रचना कर भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाकर जोश भरने का प्रयत्न किया है और उनकी कायरता की निंदा करते हुए उनकी अंतरात्मा को जगाने का भी प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए अनेक महापुरुषों का उदाहरण देकर भारतीयों को जाग जाने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह यह कविता एक प्रेरक कविता भी बन जाती है जो देश प्रेम को भूल बैठे भारतीयों के मन में देश प्रेम का भाव जगाने के लिए रचित है। प्रस्तुत कविता जागो फिर एक बार में कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, हे भारतवासियों, अपनी मोह निद्रा से जागो, याद करो सिंधु नदी के तट पर रहने वाले पूर्वजों आर्यों को जिन्होंने युद्ध क्षेत्रों में वीरता के अमर गीत गाए थे। सिंधु प्रदेश के वीरों ने चारों प्रकार की सेनाओं से सज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का, अपने शौर्य का परिचय दिया था। हे भारतवासियों, क्या तुम उन गुरु गोविंद सिंह को भुला चुके हो जिन्होंने यह उद्घोषणा करते हुए वीरों को मोहित किया था कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहलाऊंगा। वीरों को मोहित करने वाला यह दुर्जय युद्धगान कभी 1.25 लाख शत्रुओं पर एक एक सिख के प्राणों को न्यौछावर कर देने की प्रतिज्ञा करने वाले गुरु गोविंद सिंह ने ही सुनाया था। गुरु गोविंद सिंह का यह अमर गान आज भारतवासियों द्वारा पूर्णतः भुलाया जा चुका है। भारतवासी शायद यह भी भूल चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने ही 12 महीने होली खेली थी, वह भी खून की होली, रक्त की होली। किंतु दुर्भाग्य है कि आज वीरों की परंपरा वाली यह भारत भूमि जैसे गीदड़ों के आधिपत्य में हो, अर्थात आज इस देश पर गीदड़ों का आधिपत्य हो गया है। कवि निराला ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए भारतवासियों की सुप्त राष्ट्रीय चेतना की जागृति प्रदान करने का उपक्रम किया है। कवि कहता है, हे भारतवासियों, गुरु गोविंद सिंह ने ही सत श्री अकाल को उच्चारित करते हुए स्वयं को युद्ध क्षेत्र में प्रस्तुत किया था और उनके मस्तक से अग्नि निकलती थी। तब उनके असाधारण सौंदर्य के आगे मृत्यु भी भस्म होती सी प्रतीत हुई थी। सत्व, रज और तम तथा दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों प्रकार के गुण और दुख नष्ट प्राय हो गए थे। उनके रहते प्रत्येक भारतवासी भय रहित था। हे भारतवासियों, तुम उस समय भगवान शंकर की अमृत संतान की भांति थे, अर्थात गुरु गोविंद सिंह के रहते मृत्यु भी अपनी विजय प्राप्ति में असमर्थ थी। हे भारतवासी, तुम उस समय भौतिक संसार के 7 आवरणों को भेद कर वहां पहुंच गए थे जहां 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ था। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कवि ने यहां अपने योग साधना संबंधी ज्ञान का परिचय दिया है। निराला जी प्राचीन भारतवासियों के आत्माभिमान को जगाते हुए दासता से मुक्ति पाने के लिए उत्तेजित करते हुए कहते हैं, हे भारतवासियों, दासता की निद्रा का परित्याग करो, तुम शेर के समान वीर हो। क्या कभी शेरनी की गोद से कोई भी उसके शिशु को छीन सकता है? नहीं। सिंहनी जब तक जीवित रहती है कोई उससे उसकी संतान छीनने का साहस नहीं करता।
वह प्राण रहते इस कार्य को सहन नहीं करती। कवि का तात्पर्य यह है कि भारतीयों, सदा शक्तिशाली की ही विजय होती है। तुम भी शक्ति के प्रतीक हो। उठो और अपने इस स्वरूप को पहचानो। हे नासमझ भारतीयों, तुम भी अपनी स्वतंत्रता को छीनते देख कायर की भांति शांत और चुप मत बैठो। यह शक्तिशाली के जीवन का लक्ष्य नहीं है। दुर्बल व्यक्ति ही अपनी प्रिय वस्तु को छीनते देख सकता है, क्योंकि वह दुर्भाग्यवश बेवश है, विवश है। जैसे एक भेड़ माता अपने बच्चे को छीनते देख चुपचाप और शांत रहती है, वह बेचारी अपने जन्म को कोसती हुई मात्र आंसू बहाकर ही अपने हृदय की जलन को शांत करती है। हमारी धार्मिक और पवित्र पुस्तक गीता का भी यह संदेश है कि इस विश्व में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जिसमें जीने की योग्यता हो, शक्ति और सामर्थ्य हो। यह पश्चिम की उक्ति नहीं है। सहस्रों वर्षों पूर्व भगवान कृष्ण ने यह उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था, जो गीता में प्राप्त होता है। और यह आचरण हमारे लिए करनीय है। इसे हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। हे वीरों, तुम शेरनी के समान भारत माँ की संतान हो, अतः तुम्हें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु उठो। कवि निराला कहते हैं, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, मानव ब्रह्म स्वरूप है। कवि का कथन है कि लड़ना पशुओं का कार्य होता है, परंतु हे आर्यपुत्रों, तुम पशु नहीं हो, वरन तुम तो महान वीर हो, क्योंकि तुमने सदा सत्य की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से युद्ध कर वीरता प्रदर्शित की है। युद्ध भूमि में तुम वीरता दिखाते थे, क्रूरता नहीं, क्योंकि तुमने कभी निर्दयता प्रदर्शित नहीं की, अत्याचार नहीं किया, यहाँ तक कि निहत्थे विपक्षी पर भी कभी आक्रमण नहीं की। तुम्हारा युद्ध धर्म युद्ध है। हे युद्ध के नेताओं, भारत के शिरोमणि राजकुमारों, आज तुम्हारी यह दयनीय अवस्था समय परिवर्तन के कारण है। आज महान वीर और धर्मशील होने पर भी भारतीय दासता की बेरियों में जकड़े हुए बेबस और असहाय हैं। कवि अपने कथन को अग्रसारित करते हुए कहता है, हे भारतवासियों, तुम सदा ही मुक्त हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सदा बंधन रहित रहना। अतः हे अमृत पुत्रों, हमारे महान ऋषियों का यह संदेश है कि तुम महान हो और यह महानता चिरस्थायी है, शाश्वत है, भारत के कण कण में समाई है। यहाँ तक कि प्रत्येक वस्तु इस महानता का प्रतीक है। आज समय के परिवर्तन से जो तुम दैन्य, कायरता, विजय शक्ति के दीन भाव से ग्रसित हो, वह क्षणभंगुर है, अस्थायी है, नाशवान है। यह भाव सदा नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। तुम ब्रह्म हो, अतः महान और शक्तिशाली हो। समस्त विश्व का भार भी भारतीयों की शक्ति के समक्ष धूल के बराबर भी नहीं है। अपनी शक्ति का ध्यान कर, प्राचीन गौरव को स्मरण कर कार्य में लीन हो तो देश को स्वतंत्र करा सकते हो। अतः हे भारतीयों, आलस्य निद्रा का परित्याग कर देश की दशा निहार कर उसे स्वतंत्र कराने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। उसी में जीवन का संपूर्ण सार निहित है। यहाँ निराला जी वेदांत से प्रभावित हैं।